यहाँ पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे और वायदे करती हैं कि देश को स्वच्छ रखने के लिए और राज्य को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है। परंतु अगर धरातल के ऊपर देखा जाए तो उन योजनाओं को बिल्कुल भी विफल होते होता है। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आपके समक्ष एक बार फिर एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जहां पर बड़े बड़े वायदे और दावे किए जाते हैं कि देश जो है एक स्वच्छता अभियान के तहत पूरी तरह स्वच्छ बन चुका है, परंतु अगर राज्य सरकारों की बात की जाए वहीं पर ये दावे और वायदे विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिपोर्ट जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और बताएंगे कि ये स्वच्छता अभियान के तहत जो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल विफल हैं। तो जहाँ पर इन सफाई और स्वच्छता को लेकर जहाँ पर राज्य सरकारें और पंचायतें विफल हो जाती हैं, उनकी जो ये कमियां हैं उनको हम आपको यहाँ पर अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। क्या जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं और जहाँ पर पंचायतें क्या अपनी एक जिम्मेवारी जो है वो सही तरीके से निभा पा रही हैं या नहीं निभा पा रही हैं, कमेंट्स के जरिए आप इस जो ये लाइव स्ट्रीम है उसमें हम आपको दिखाएंगे। आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर हमें ये बताएं कि क्या राज्य सरकारें इसको और पंचायतें अपनी जिम्मेवारी निभा रही हैं या नहीं। तो आज हम आए हैं बड़सर मंडल के तहत बड़सर बाज़ार में, जहां पर महरे और बड़सर के कूड़ा करकट को इकट्ठा करके नेशनल हाईवे जो कि हमीरपुर से ऊना की तरफ जाते हुए पड़ता है, तो वहां पर इस कूड़ा करकट को इकट्ठा करके यहाँ पर फेंक दिया जाता है और इस कूड़ा करकट ना तो रख रखाव प्रॉपर तरीके से किया जाता है, ना ही इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट को हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम जोड़ेंगे कि यहाँ पर जो पंचायतें और राज्य सरकारें कार्य करती हैं, क्या वो जो और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं को क्या वो प्रॉपर तरीके से सही हैं या नहीं, ये हम आपको इस लाइव स्ट्रीम में हम दिखाएंगे। कि जो पंचायतें भी बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम स्वच्छता अभियान के तहत जो है आज अपने जो राज्य सरकारों के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनको पूरा करती हैं। इन चीज़ों को हम आपके समक्ष आज इस लाइव स्ट्रीम में रखेंगे। तो बड़सर मंडल का ये दृश्य है जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हमीरपुर की तरफ से ऊना की तरफ जो नेशनल हाईवे पड़ता है, ये वहाँ की जो तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि क्या पंचायतों की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, क्या स्वच्छता को लेकर क्या पंचायतें अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। ये दृश्य हम ग्राम पंचायत बड़सर का हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो भी कूड़ा करकट आता है ये सारा यहाँ पर फेंक दिया जाता है, ना तो इस कूड़ा करकट को प्रॉपर तरीके से डिसमेंटल किया जाता है, ना ही उसको यूटिलाइज़ किया जाता है और ये सारा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर फेंक दिया जाता है, जिसे यहाँ के आवारा पशु जो भी इसमें तो सही ढंग से यूटिलाइज़ करने के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या ये पंचायतों की जिम्मेवारी नहीं है। आप इस लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स के जरिए इस चीज़ें बताएं, क्या पंचायत प्रधानों की क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए उनका कोई दायित्व नहीं है। और मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूँगा कि लगभग 1 वर्ष पहले प्रशासन और स्थानीय एसडीएम महोदय की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई थी, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत एक कूड़ा करकट मशीन जो थी उसको कंपोज करने के लिए एक मशीन जो थी वो लाई गई थी। परंतु अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर धरातल पर उस मशीन का कहीं एक सबूत तक नहीं है कि उस मशीन को
सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए इस जो ये कूड़ा करकट जो कहीं ना कहीं जो हिमाचल की सुंदरता को जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से ग्रहण की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये ग्रहण की दृष्टि से लगाया जा रहा है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर बाहरी राज्यों से माथा टेकने के लिए यहाँ पर ज्योतिष ज्वाला जी मंदिरों में आते हैं। और यहाँ पर अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छ अभियान तो बिल्कुल जीरो के माध्यम से रह गया है। ना तो इस डिकम्पोज करने के लिए कोई विधि अपनाई गई है। क्या पंचायतों के द्वारा ये जिम्मेवारियां नहीं हैं कि इन सभी प्रकार की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई अच्छी योजनाएं बनाई जाएं, ताकि भविष्य में जो इस तरह की जो असुविधाएं हैं ना हो और वातावरण सुरक्षित रहे और स्वच्छ भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसी तरह आप हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। अगर आपके समक्ष भी कोई ऐसी वोट पाई जाती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको एक और यहाँ पर खबर से रूबरू करवाना चाहेंगे कि कुछ समय पहले जो था यहाँ पर ये हम आपको तस्वीरें आपके साथ साझा करें कि यहाँ पर स्थानीय एसडीएम महोदय शशिपाल जी के द्वारा कुछ प्रयास किया गया था। यहाँ पे एक डंगे के निर्माण के लिए डीसी हेड से जो पैसा दिलवाया गया था तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर एक डंगे का निर्माण किया गया था। परंतु आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस डंगे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो क्या जो जनता टैक्स के रूप में ये पैसा सरकार को दे रही है, वहीं सरकार उसी पैसे को जनता के सहूलियत के लिए हर जगह भेज रही है, परंतु क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है? क्या ये जिम्मेवारियां पंचायत की नहीं हैं? क्या पंचायतें इन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना जो जिम्मेवारी है उसको सही ढंग से निभा पा रही है? मैं स्थानीय प्रबंधन एसडीएम महोदय से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि एसडीएम महोदय, क्या ये जो फंड से जो पैसा आपने दिलवाया था, क्या इस पैसे की जिम्मेवारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है, ये आप डिसाइड करें और निर्देश करें कि जब भी पैसा कहीं लगता है तो उसको सुचारू रूप से ढंग से लगाया जाए और उसकी देखभाल की जाए। इसी तरह आप हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें और